सीबीएसई ने ओएसएम में जिस तरह की गड़बड़ियां की हैं उसके खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो पटपड़गंज जो ऑफिस है सीबीएसई का यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और वो आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो कार्यकर्ताओं को रोका गया है। लेकिन जो है लोग जो है कार्यकर्ता वो बैरिकेड को जो है वो वहाँ से बैरिकेड को कूद कर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। कुछ लोगों ने जो है वो काली पट्टी भी बांधकर प्रदर्शन करने के लिए इसमें आए हैं और आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं और इस तरफ आना चाहते हैं। और हाथों में जो इनके तख्तियां हैं वो साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, एनएसयूआई छात्रों के साथ है। एनएसयूआई हेल्पलाइन भी दे रहा है, कह रहा है कि इस पर कॉल करो। और जो प्रदर्शन है वो ओएसएम के खिलाफ, ओएसएम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ, खासतौर से ऑन स्क्रीन मार्किंग जो इस बार सीबीएसई ने की है उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां जो सामने आई हैं उसको लेकर छात्रों में भी काफ़ी नाराजगी है। तमाम जो कॉपियां, जो स्कैन कॉपी जो छात्रों को मिली है उसमें दिख रहा है कि तमाम पेज हैं जो चेक नहीं किए गए हैं। बहुत सारे छात्रों ने आरोप लगाया टोटल गड़बड़ है। किसी ने कहा है कि उसकी कॉपी बदल गई है। तो ऐसे तमाम गंभीर आरोप जो है वो छात्रों की तरफ से लगाए गए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करने के लिए इसलिए यहाँ पर आए हैं। और आप साफ साफ देख सकते हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर, हाथों में एनएसयूआई के झंडे लेकर यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे। क्या विनोद जाकर क्या मांगे? देखिए, एनएसयूआई की साफ मांग है, जिस तरीके से लाखों विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में डाल दिया गया है, बिना किसी तैयारी के जो है ओएसएम लाया गया और लाया भी ऐसी कंपनी के द्वारा गया जो पहले से ही अनेक स्टेट के अंदर जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। आज हम लोग सड़कों पे हैं। 4 से 5 लाख छात्रों ने अपनी कॉपियां वापस मंगवाई है। उनका कहना है कि वो इस चेकिंग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि ब्लर आ रहा है, कॉपियां गलत तरीके से चेक हो रही है। हमारी परसेंटेज अच्छी बनने वाली थी, उससे हमें अच्छा कॉलेज मिलता, लेकिन अब प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं ही नहीं। तो एनएसयूआई मांग कर रही है कि छात्रों के साथ न्याय किया जाए और इनकी कॉपियां दोबारा से जांची जाए और सही प्रक्रिया के तहत जांची जाए। जाकर है जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कहना है कि छात्रों के साथ न्याय किया जाए और कॉपियां जो है वो दोबारा जांची जाए। तो बता दें कि 17 लाख के आसपास छात्रों ने इस बार 12वीं में परीक्षा दी थी। उसमें से 11 लाख छात्रों ने जो है वो स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया। उसमें से 4.5 लाख के आसपास छात्रों को ही स्कैन कॉपी देखने को मिली है। और तमाम छात्र ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको स्कैन कॉपी भी नहीं मिल रही है। कल जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना था, मतलब अपना जो रीचेकिंग कराना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करना था या वेरिफिकेशन के लिए, वो छात्र नहीं कर पाए क्योंकि वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही थी और शाम तक वेबसाइट ही बंद कर दी गई। और ये भी खबर आई कि वेबसाइट पर साइबर अटैक हो गया इसलिए बंद हो गई है और अब 1 जून को खुलेगी वेबसाइट। उसी के बीच तमाम तरह के जो आरोप छात्रों के हैं और एनएसयूआई इन्हीं तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आया और हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं सभी लोग। क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से है जो सीबीएसई में ओएसएम प्रणाली लाकर अचानक से है जो सरकार ने ओएसएम प्रणाली लाया और उसके तहत 17.5 लाख लोगों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में जो कुठाराघात किया है, वो उसके खिलाफ में एनएसयूआई आज सड़कों पर है। पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में लगातार है जो सीबीएसई का ओएसएम घोटाला सामने आया। ये भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बौखला चुकी है और एक के बाद एक पेपरों में घोटाला कर और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय कर रही है। और 17 साल के बच्चों को इन्होंने आतंकवादी तक कहने में है जो 1 मिनट की इन्होंने झिझक नहीं लगाई। हम एनएसयूआई कार्यकर्ता बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। और देखिए किस तरह से जो एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं वो पटपड़गंज में ऑफिस है सीबीएसई का रीजनल ऑफिस, वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और आप तख्तियाँ इनके हाथों में देखिए, न्याय की मांग कर रहे हैं छात्रों के लिए। और हाथों में जो है वो हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पर आए थे ये सभी। और
साथ में जो है वो एक तरह से कहेंगे कि अपने आप को रस्सी में बांधकर भी तमाम लोग यहाँ पर चलते हुआ है। इनका कहना है कि जैसे, और आंखों पर CBSE लिखा हुआ है, CBSE चिपका रखा था। कह रहे हैं कि CBSE जिस तरह से आज काम कर रहा है उसी को खिलाफ जो है वो प्रदर्शन है, और कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं CBSE को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। छात्रों के जो साथ जो कर रहा है CBSE, उससे लग रहा है कि CBSE को कुछ भी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आज इस तरह से प्रदर्शन NSUI कर रहा है। NSUI के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं CBSE के ऑफिस के बाहर। ये जो CBSE का ऑफिस जो पटपड़गंज में है, यहीं पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और इनकी जो मांग है कि OSM में जिस तरह की गड़बड़ियां की गई हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। इनकी मांग है कि छात्रों को न्याय दें। तो इस तरह से देखिए कि हाथों में जो है वो अपने हाथों में रस्सियां बांध कर आए। आपने रस्सियां क्यों बांध रखी? मैम, ये जो सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं, सिस्टम है, OSM सिस्टम है जो एरर मार चुका है, तो हमने उसको कर दिया है पिंजरे में बंद, जिसने हमारे छात्र भविष्य को बांध रखा है। उस सिस्टम को आज हम पिंजरे में बंद कर रहे हैं, और ये हमने अपने भविष्य को बंधा हुआ पाया है, उसको सांकेतिक तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। OSM सिस्टम ने बच्चों की ना तो सही से कॉपियाँ रीवैल्यूएट कर पाए, ना स्कैन कर पाए हैं, उनकी साइट डाउन जा रही है। तो जिस तरीके से 17.5 लाख बच्चों का भविष्य इस अंधकार में है, उस सिस्टम को आज हम बांध के हम फेंकने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में आज इसको हम फेंक के आएंगे। कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी में सिस्टम। देखिए, सिस्टम ऑलरेडी करप्ट है, काम नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है, 4040 एरर है। जो ये सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा है। CBSE ने एक नया OSM सिस्टम लेकर आया जिसका कोई जांच पड़ताल पहले नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेपर अपलोड नहीं हो रहा है, ब्लड पेपर अपलोड हो रहा है, आपका पेपर मेरे नाम से अपलोड हो गया, मेरा पेपर आधा पेपर आपके नाम से चला गया, तो आप बताइए मुझे पूरा मार्क्स कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से काफी बच्चे जो हैं उनको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे, लाखों छात्र फेल हो रहे हैं। वो आज ऐसे जो टॉपर्स थे आज वो पास होने के लिए भी लाले आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनका 1 साल का जो भविष्य है पूरा अंधकार हो गया है। आज वो हताश हैं और वो सुसाइड करने पे आज मजबूर हो रहे हैं। पूरे देश भर में हाथों में रस्सी क्यों बांधी है? ऑब्वियसली हमारा जो एक फ्रीडम था, हमारा एस्पिरेशन जो केज कर लिया है। हमारे एक स्टूडेंट का एस्पिरेशन होता है कि आफ्टर 12th आई विल गो टू IIT, आफ्टर 12th आई विल गो टू NIT, JNU, DU, वहां पे लेकर एडमिशन लेके हम अपने भविष्य को एस्पायर करेंगे। बट हमारा भविष्य को आज केज कर दिया गया है CBSE द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ये मोदी जो परीक्षा पे चर्चा करता है, मोदी द्वारा जिस तरीके यहाँ पर जिस तरह से आप इनका कहना है OSM सिस्टम जो है हमने उसको इस तरह से पिंजरे में कैद किया है, तो क्या करेंगे फिर कैद करके? इसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि सिस्टम को बंद करो जैसे, और जेल में बंद करके इसको बाहर भेजो, बॉक्स में बंद करके। हाँ जी, ये केज है जिसमें हमने आज OSM को बंद किया है, क्योंकि अगर इसे बंद नहीं करा तो हमारे हाथ बंधे ही रह जाएंगे और हमारा भविष्य अंधकार में जाता रहेगा। ये कह रहे हैं कि हमने इसीलिए इसको सपनों को, बच्चों के जो लाखों बच्चों के सपने हैं उसको OSM सिस्टम ने AI के द्वारा जो ऑन स्क्रीनिंग में जो चेकिंग हो रही है, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मिनिस्टर हैं, उन्होंने बच्चों के सपनों को केज में बंद कर रखा है। 17 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने CBSE का पेपर दिया है, उनको कोई एश्योरिटी नहीं है कि उनको जो मार्क्स मिला क्या उन्हीं का है। सबसे पहली बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पेपर उनका चेक हुआ है या नहीं, उन्हीं के लिखे आंसर चेक करे गए या नहीं करे गए, क्योंकि ब्लड शीट्स हैं, किसी का पेपर कहीं पे अपलोड हुआ है, तो मार्क्स किस बेसिस पर मिल रहे हैं? मैम, इसमें एक और क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत से बच्चे जो हैं IIT JEE का एस्पिरेशन रखते हैं। अब उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आपको 75% बोर्ड में एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। तो ये देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पर इनका कहना है कि OSM सिस्टम जो है उसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया है, पिंजरे में बंद कर लिया है, और अब इसको जो है हम जो हटा देंगे, उसको फेंकने जा रहे हैं। कह रहे बंगाल की खाड़ी में हम इस सिस्टम को उठा के फेंक देंगे। तो देखिए किस तरह से OSM जो है CBSE लिखा हुआ है, देखिए आंखों पर लगा हुआ है, और नीचे आप देखिए पूरी तरह से एक तरह से पिंजरा बनाया हुआ है। पिंजरे में सिस्टम को इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना हमने सिस्टम बंद कर दिया है पिंजरे में, और हम उठाकर अब जो है वो इसको हम बंगाल की खाड़ी में ले जाकर फेंक देंगे। और तमाम छात्र भी इसी को लेकर उसके साथ साथ जो है वो NSUI कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, और इनका कहना है कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। तो बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के लिए उसको कूद
कूदकर उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि सीबीएसई का ऑफिस उस तरफ है और इस तरफ से जो है वो छात्र और कार्यकर्ता आए और वो उधर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको तमाम तरह की यहाँ पर 3 लेयर लगाई गई बैरिकेडिंग की, 3 लेयर को क्रॉस करके कार्यकर्ता जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए दिल्ली पुलिस भी तैनात है ताकि जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सीबीएसई ऑफिस तक ना पहुँचे, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था न बिगड़ने पाए। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।